यह मानता नहीं था भूत को, अब यह अनुभव करके आ रहा है। यह आदमी बड़ा खतरनाक हो चुका है। यह जब किसी से कहेगा, हर आदमी इसकी बात को मानेगा। यह डरा हुआ आदमी, इसे रोको, यह भयभीत आदमी है। और जो भयभीत आदमी, एक भी आदमी यदि भयभीत हो, वह 3 को कहेगा, 13 को कहेगा, 300 को कहेगा, 3000 को कहेगा, अपनी बात को फैला देगा। भयभीत आदमी यदि उसने भूत को देखा है, अनुभव किया है, गिरते हुए पत्ते को यदि पत्थर का टुकड़ा समझा है, गिरा है, चुप हो जाओ, अपनी इज्जत बचा लो। तुम कल तक कहते थे भूत नहीं होता है, नहीं होता है, तुम वही कहो जाके भूत नहीं होता है। तुमने देखा, अपने अनुभवों को पी जाओ, अपने अनुभवों को नष्ट करो, अपने अनुभवों को खत्म करो, लेकिन किसी और से ना कहो। पर ताज्जुब है, भयभीत आदमी जरूर कहेगा। जब किसी को किसी से भय लगेगा, वह शांति से छुप कर नहीं रह सकता, वह जरूर किसी से कहेगा। भयभीत आदमी ज्यादा प्रभाव डालता है लोगों पर। भयभीत आदमी जो पहले ना मानता हो, एक सबसे बड़ा पावर वह हो जाता है किसी का विश्वास करने का। और जब उसके चेहरे पर भय दिख रहा हो, तो लोगों को यह जरूर विश्वास होता है, इसके चेहरा बता रहा है, इसने जरूर देखा है, इसने जरूर अनुभव किया है। भयभीत आदमी बड़ा खतरनाक होता है। और जब भयभीत आदमी बड़ा खतरनाक होता है, तो उससे पूरे के पूरे जन समुदाय पर असर होता है। अब पूरा जन समुदाय फिर यह मानने लगता है कि हां, भूत उस बंगले में है। एक ने देखा, एक ने गिरते हुए पत्ते की आवाज को चलते हुए पैर के रूप में देखा, कि कोई पैर चल रहा है वैसा देखा। किसी गिलहरी को पत्ते पर से दौड़ते हुए में उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, यह उसने देखा। अब यह जो वहां कह रहा है, प्रत्येक आदमी मान रहा है, यह भयभीत है। इसलिए जो भयभीत व्यक्ति है, उसे पकड़ लेना चाहिए। समझदार आदमी को उसे काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, उसे जेल में बंद कर देना। चुप, तूने देखा है ना, चुप, किसी से ना कहना, हाँ सबको मालूम है क्या है सच्चाई, तू चुप। उसे रोक लेना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए, उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भयभीत आदमी एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। एक छोटा सा राज्य था, बड़ा समृद्धशाली और शक्तिशाली राज्य था। नागरिक बड़े खुश थे। वहां का सेनापति बहुत वीर और प्रतापी था। उस राज्य में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो एक सैनिक करे बॉर्डर पे जाके, वह सारी तैयारी वहां के सैनिकों जैसा ही वहां के नागरिकों को कराया जाता था। बड़ा ही लगता था कि मैं शक्तिशाली हूं, समृद्धशाली हूं, और राजा भी बहुत वीर और बहादुर था। पर सेनापति बड़ा ही कुशल और विवेकवान और बुद्धिमान था। कहा जाता है उस राज्य पर किसी बड़ा राज्य ने आक्रमण कर दिया। गुप्तचरों से पता लगाता है तो पता चलता है कि इसके पास सेना है 10,000 और उसके पास 10 लाख है। हमारे पास 10,000 हथियार है, उसके पास 10 लाख हथियार है। हमारे पास 5,000 घोड़े हैं, उसके पास 5 लाख घोड़ा है। हमारे पास थोड़े हाथी हैं, उसके पास ज्यादा हाथी है। गुप्तचरों से सेनापति को पता चला। सेनापति डरे डरे आता है और राजा से कहता है, राजा साहब ये युद्ध करना खतरे से खाली नहीं। राजा ने पूछा क्यों? हमारा तो नागरिक बच्चा बच्चा को सैनिक बनाया गया और इतिहास में हम कभी हारे नहीं। बोले वो हार और जीत दूसरी थी, वो छोटे छोटे राज्य था। ये बहुत बड़ा राज्य ने हमारे राज्य के ऊपर हमला किया। उसकी सेना बलिष्ठ और खूंखार है, वह बड़ा ही खतरनाक सेना। उसकी सेना के सामने हमारी सेना 5 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। राजा बोला फिर क्या किया जाए? बोला समर्पित हो जाओ, समर्पण हो जाओ। बोला जान बचाना चाहते हो अपनी और राज्य की और प्रजा की, तो हाथ जोड़ लो, समर्पित हो जाओ। जो वो कहे मान जाओ, और नहीं मानोगे तो जो करना चाहेगा तो कर ही लेगा, पर हम सबको मार डालेगा,
हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तरपा तरपा के मारेगा, बहुत खतरनाक है। पास में फकीर रहता तो राजा उसके पास पहुंचता है, सोचता है अंतिम दर्शन इस फकीर का कर लो। क्या संसार, सही में बोलते हैं संसार नासवान है, यहां कोई आया कोई जाएगा। आज देखो जिस राज्य को हमने बड़े मेहनत से बचा है, उसको एक कीड़े मकोड़े की तरह ये राजा दूसरे राज्य वाला रोन डालेगा, पूरा खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इसलिए चलो अंतिम दर्शन कर लो, क्या पता जिंदा रहे कि ना रहे, मर जाए क्या हो। फकीर के पास पहुंचता है, फकीर से अपनी आप बीती सुनाता है। फकीर बोलता है इस युद्ध को मैं लड़ूंगा और मैं विजय दिलाऊंगा। राजा बोलता है महाराज आप कैसे विजय दिलाओ? हमारे राज्य का सबसे वीर सेनापति एक इतना बलशाली व्यक्ति है कि 10-10, 15-15 आदमी को उठा के फेंक दे। तलवारबाजी में तो उसका कोई सानी नहीं है, तीर धनुष हाथ में ले लेता है, निशाना उसका अचूक है। ऐसा सेनापति आकर मुझसे कहता है कि उससे युद्ध करना बड़ा खतरनाक और हम सब मारे जाएं। फकीर बोलता है इस युद्ध को मैं विजय दिलाऊंगा, राजन तुम चिंता ना करो, सिर्फ 2 काम करो, एक मुझे सेनापति बना दो और दूसरा उस सेनापति को अभी जल्द से जल्द कारागृह में डालकर हाथियों के पैरों से रंधवा डालो। जितना जल्दी हो सके उस सेनापति का गला को काट दो, जितना जल्दी हो सके उस सेनापति को नष्ट कर दो। यदि मार नहीं सकते तो बंद करो जेल खाने में, उसकी छाया परछाया भी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। राजा बोलता है ऐसा क्यों? ऐसा ही करो यदि विजय चाहते हो। राजा ने माना बात, चल पड़े। सेनापति महाराज को बना दिया गया। जब महाराज सेनापति बने अपने सैनिकों को लेकर चल पड़े और जोर जोर का नारा करने लगे अपने धर्म के हिसाब से। आगे बढ़े, सामने एक देव प्रतिमा था और उससे वो कहते हैं अपने सैनिकों से, महाराज कि देखो इस युद्ध में हमारी विजय तो निश्चित है, तो जब इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है क्यों ना इस देव प्रतिमा का दर्शन करके चला जाए। तो सभी सैनिक को पता था कि सामने वाला कितना शक्तिशाली सैनिक है और कितना बड़ा बलशाली वो राज्य है। उसके सामने हम क्या टिकेंगे? ये महाराज हम सबको मरवा के ही रहेगा, हम सब मरेंगे और देवता भला हमारी क्यों सुने। सैनिकों ने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि देवता हमारे साथ है कि नहीं है? बोला यही तो पता लगाने में आया हूं। यदि देवता युद्ध के लिए मना करे तो हम लोग को युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि यदि देवता मना करेगा तो हम लोग हार जाएंगे। और यदि देवता कहे कि युद्ध करो तो फिर निस्संदेह फिर सोच लो, सामने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, सामने वाला कितना भी शक्तिशाली हो और उसके साथ और भी 1000-10,000 और भी शक्तिशाली योद्धा जमा हो जाए, अरे जिसके साथ भगवान हो जाए उसको कौन पराजित करेगा? जीत सुनिश्चित है, विजय हमारी होगी। सभी सैनिकों में उत्सुकता आ गए। हाँ ये बात तो ठीक है, देवता से पूछ लिया जाए कि देवता कहे यदि युद्ध करो तो करें, और देवता कहे युद्ध ना करो तो नहीं करेंगे, बात फाइनल हो जाए। क्योंकि देवता तो सब कुछ जानता है और जिसके साथ देवता होगा उसकी तो युद्ध में विजय होगी होगी। सभी सैनिकों ने महाराज से पूछा पर महाराज बताओ तो सही, देवता कहेंगे क्या, कैसे पता चलेगा? बोलेगा वही तो है, एक तरकीब मेरे पास, टॉस उछाला जाए और इसमें चित्त और पट पूछा जाए। इसमें पूछा जाए चित्त हो तो हम युद्ध करेंगे, यानी कि देवता ने हां कह दी। पट हो तो युद्ध नहीं करेंगे, यानी देवता ने ना कर दी। सभी सैनिकों ने बोला हाँ ठीक है महाराज यही करो। एक सिक्का अपनी जेब से निकालता है, अपने कुर्ते से निकालता है और ऐसे आकाश की तरफ उछाल देता है। नीचे जमीन पर गिरता है और देखता है चित्त। सभी ने जय जयकार देवता का लगाया। महाराज ने बोला देखो देवता कहता है कि हाँ, देवता कहता है कि हाँ युद्ध करो तुम्हारी जीत होगी,
सबने देवता का जय जयकार किया, सिक्का उठाया, जेब में रखा, युद्ध भूमि में उतरा, सब निर्भय हो चुका था, सबको लगा देवता हमारे साथ है। एक ने 10-10 को, 20-20 को मारा और विजय होकर वापस आए और जय जयकार होने लगी। और जब वापस आने लगे तो रास्ते में मंदिर था। सभी सैनिकों ने बोला ये देवता चमत्कारी है, देवता शक्तिशाली है, इस देवता से आशीर्वाद लेते हुए अपने राज की तरफ जाए। महाराज बोलता है अब इस देवता की जरूरत नहीं, काम हमारा हो गया। सभी सैनिक विरोध करने लगे, बोले हद हो, इसी देवता के कृपा से तो हम युद्ध जीते, यही देवता तो हमारे साथ था कि हम मुट्ठी भर लोग थे और इतने लोगों पर हम विजय प्राप्त किए, और यही देवता जब हम विजय होकर आए तो हमें आशीर्वाद लेने से मना करते हो। अरे कैसे स्वार्थी हो आप, जिनकी कृपा से हम विजय प्राप्त हुए, जिनकी कृपा से आज हमारी जय जयकार हो रही है, जिनकी कृपा से असंभव को संभव करके दिखाया है, उनके श्री चरणों में सिर झुकाने के लिए मैं आ रहा हूं और आप मना करते। फिर बोला रुक, मैं बताता हूं कि कौन सा देवी है और कौन सा देवता है। बोला क्या बात हुई थी, देवी और देवता ने कैसे हां भरा था। बोला हां भरा था ना, आपने बोला था एक सिक्का उछाले, चित्त हुआ तो विजय, पट हुआ तो पराजय, चित्त हुआ तो युद्ध करेंगे, पट हुआ तो युद्ध नहीं करेंगे, यही हुई थी ना। तो बोले हां, तो बोले ठीक है, उस सिक्का को फिर उछाला जाए। उस सिक्का को उछालने में यह कहा जाए यदि चित्त हुआ तो देवता का दर्शन नहीं करेंगे, और पट हुआ तो देवता का दर्शन करेंगे। तो बोला इसमें भी टॉस, हां टॉस उछालकर जब युद्ध में गए और विजय हुए तो फिर टॉस उछालकर ही क्यों ना पता लगाया जाए कि देवता का दर्शन करना है कि नहीं करना। इसलिए पट होगा तो देवता का दर्शन करेंगे और चित्त होगा तो देवता का दर्शन नहीं करेंगे। बोला कम से कम इसमें तो ना रखो कुछ रुकावट, इसमें चित्तपट से क्या लेना देना। बोला चित्तपट से लेना देना है, एक बार देख ही लिया जाए, एक बार उछाल लिया जाए, और फिर इस रहस्य पर से पर्दा भी तो उठाना है। देवता कौन है वो देवता भी तो बताना है। अब इसी में हाथ जोड़ के चले जाओगे, देवता को देख तो नहीं पाओगे। इसलिए देवता का प्रत्यक्ष अनुभव करना है, प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखना है। तो इस चित्तपट के खेल को तो एक बार जरूर करना होगा। आखिर देवता को देखा कैसा जाए, हाथ जोड़ोगे चले जाओगे, यह मूर्त तो पत्थर की बनी है, पत्थर की ही रह जाएगी। इस पत्थर के मूर्त के पीछे रहस्य क्या है, चमत्कार है, तो नहीं देख पाओगे। पत्थर का मूर्त दर्शन भी देता है, यह कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं इस चित्तपट के खेल से देवता का दर्शन करके चला जाए, और यदि एक बार में ना हो, यदि तुम सबकी इच्छा हो दर्शन करना है तो इस सिक्के को 3 बार उछालेंगे। 3 बार में एक बार तो ऐसा होगा कि पट आएगा और हम दर्शन करें, कोई बार तो पट आएगा ही। सब सैनिकों ने बोला हां ठीक है, एक बार चित्त आ जाए, दूसरी बार चित्त हो जाए, एक बार तो पट आएगा ही, और तीनों बार जब चित्त आएगा इसका मतलब देवता हमें दर्शन देना नहीं चाहते हैं। फिर कभी आएंगे। हां तो महाराज आप टॉस को उछालो। महाराज ने टॉस उछाला, नीचे गिरा, चित्त आया। महाराज ने बोला लगता है देवता का दर्शन नहीं करना। फिर बोला और उछालो। फिर महाराज ने फिर उछाला, फिर चित्त ही आया। सबकी धड़कन रुक गई। बोले भाई तीसरी बार तो कम से कम पट आ, ऐसे उछाले। सब बोलता है पट 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 पट, नीचे गिरा और चित्त। सभी मायूस हो गए। महाराज ने सिक्के उठाया और बोला अरे पगलो, मैं 1000 बार सिक्के को उछालूं और 1000 बार नीचे गिराऊं, हर बार चित्त ही आएगा। क्यों महाराज? तो ले इस सिक्का को देख, इस सिक्का को देख, तू भी उछालेगा और चित्त ही आएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ कोई पट है ही नहीं, इसके दोनों तरफ चित्त ही चित्त है। इसलिए जब भी उछालूंगा चित्त ही आएगा। इसलिए तेरी देवी और देवता का रहस्य तेरे देवी और देवताओं में नहीं है, इस सिक्के में, उछले हुए सिक्के में है।
जहां पट नहीं सिर्फ चित्त ही है। इस उछले हुए सिक्के में इसलिए इस देवता का दर्शन कर। तुम सब के सब भयभीत थे, मैं तुम्हें भय मुक्त कर देना चाहता था। और जब भयभीत रहोगे तो फिर युद्ध कैसे जीतोगे? तुम तो पहले ही मर गए।